इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भाई पूरा मामला क्या है। तो देखो, एक पत्रकार हैं प्रिया रामाणी। इन्होंने क्या किया, मिस्टर एम जे अकबर के ऊपर, ये मिस्टर एम जे अकबर जो है ना, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो प्रिया रामाणी ने एम जे अकबर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद क्या हुआ, एम जे अकबर ने उल्टे प्रिया रामाणी के ऊपर आरोप लगाया, किसका? डिफेमेशन का, मानहानि का। और ये जो आरोप मिस्टर एम जे अकबर ने प्रिया रामाणी के ऊपर लगाया था ना, मानहानि का, उस संबंध में अदालत का फैसला आया है और अदालत ने प्रिया रामाणी को इस डिफेमेशन केस से मुक्त कर दिया है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे, डिफेमेशन एज क्राइम। कि भाई ये जो मानहानि है, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, इसे क्राइम के रूप में मानना कितना उचित है, कितना अनुचित है ना। डिफेमेशन एज क्राइम, अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दैट इज इनएक्सपेंसिव एंड क्विक बिकम्स अ हैंडी टूल टू साइलेंस क्रिटिक्स। अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, एक आपराधिक, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? अभियोग, किसी पे मुकदमा दायर कर दिया आपने। दैट इज इनएक्सपेंसिव, कि भाई ये जो क्रिमिनल एक तरीके से प्रोसिक्यूशन है, या आप ये कहो कि किसी के खिलाफ आप मानहानि का जो दावा करते हो ना, वो बड़ा ही इनएक्सपेंसिव, उसमें कोई खर्चा भी नहीं आता आपका, एंड क्विक, और बड़ी जल्दी से दायर कर सकते हो इस तरह का मुकदमा। तो जब ये इनएक्सपेंसिव है और बड़ा ही क्विक हो जाता है, तो इस तरह का जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है यह बन जाता है, क्या बन जाता है? एक बहुत ही आसान उपकरण, अ हैंडी टूल टू साइलेंस क्रिटिक्स। कि अगर आपके कोई भी आलोचक हैं, उन्हें आप चुप करना चाहते हो, तो तुरंत उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन दायर कर दो, उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दो। आगे देखते हैं, सम जुडिशियल वर्डिक्ट्स अक्वायर एम्ब्लेमेटिक सिग्निफिकेंस। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, वर्डिक्ट यानी फैसला। कि कुछ न्यायिक फैसले ऐसे होते हैं जो कि प्रतीकात्मक महत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अक्वायर एम्ब्लेमेटिक सिग्निफिकेंस फार बियॉन्ड, फार बियॉन्ड का मतलब है बहुत के परे जाना। देखो, फार का मतलब है दूर, बियॉन्ड मतलब के परे। मतलब वे कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि बहुत दूर तक प्रभाव रखते हैं। फार बियॉन्ड द आउटकम का मतलब है नतीजा, फार बियॉन्ड द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर केस। कि कुछ अदालत के जो फैसले होते हैं, कुछ न्यायिक फैसले जो होते हैं, वे प्रतीकात्मक महत्व प्राप्त कर लेते हैं, और उनका महत्व कोई केस है, उस केस के जो नतीजे रहे उससे भी परे जाता है, यानी कि बहुत दूरगामी प्रभाव रखते हैं। कुछ फैसले इस तरह के होते हैं। द एक्विटल का मतलब है रिहाई, एक्विटल का मतलब है रिहाई, किसी की दोष मुक्ति, ऑफ जर्नलिस्ट प्रिया रामाणी ऑफ द चार्ज ऑफ डिफेमिंग। कि भाई जर्नलिस्ट प्रिया रामाणी को जो रिहाई मिली है, किस बात से मिली है इनको रिहाई? भाई इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। क्या आरोप थे प्रिया रामाणी के ऊपर? कि डिफेमिंग के, कि भाई मान हानि करने के, है ना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के। किसकी मान हानि करने के आरोप थे प्रिया रामाणी के ऊपर? एम जे अकबर की मान हानि करने के आरोप थे प्रिया रामाणी के ऊपर। उन आरोपों से इन्हें मुक्ति मिल गई है प्रिया रामाणी को। तो यही द एक्विटल ऑफ जर्नलिस्ट। अब ये देखो, एम जे अकबर के बारे में बताया गया कॉमा लगा के हमें, कि भाई एम जे अकबर कौन है? अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, पत्रकार और ऑथर, लेखक। तो ये जो इनकी रिहाई हुई है ना, हैज़ प्रोटेक्टेड, यानी कि द एक्विटल ऑफ जर्नलिस्ट प्रिया रामाणी ऑफ द चार्ज ऑफ डिफेमिंग। कि भाई एम जे अकबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के जो आरोप प्रिया रामाणी के ऊपर थे, उन आरोपों से प्रिया रामाणी को मुक्ति मिली है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ है, इस एक्विटल से, इस रिहाई ने क्या किया है? हैज़ प्रोटेक्टेड, बचाया है, एंड प्रेजर्व, संरक्षित करना, द स्पेस फॉर वीमेन हु हैव फाउंड देयर वॉइस इन रिसेंट टाइम्स। तो इस रिहाई से जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन मिला है, संरक्षण मिला है ना। महिलाएं जो हैं उन्हें एक स्पेस मिला है, उन्हें जगह मिली है। हु हैव फाइंड, महिलाओं के लिए कहा गया, हु हैव फाउंड, जिन्होंने कि अभी हाल ही में पाया है, देयर वॉइस इन रिसेंट टाइम्स, की अभी हाल ही में महिलाएं अपनी आवाज़ को उठा सकें। टू स्पीक आउट का मतलब है बोल सकें, खुल के सामने बोल सकें, अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। कि भाई जिस जगह महिलाएं काम करती हैं, उस जगह पर उनके साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, तो उसके अनुभव के बारे में वे बोल सकें। भाई आजकल कई प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, फेसबुक, इनके माध्यम से महिलाएं अगर उनके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसके बारे में बोल सकें।
तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इस स्पेस की सुरक्षा हुई है इस रिहाई से। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जिन महिलाओं को अभी हाल ही में अपने सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बोलने के लिए विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म मिले ना, तो इस तरह से महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिला है। ये जो रिहाई हुई है ना प्रिया रमानी की, अगर प्रिया रमानी की को जो है इस केस में सजा हो जाती या फिर उनकी एक तरीके से मिस्टर एमजे अकबर की जीत हो जाती, तो क्या होता कि कई जो महिलाएं हैं जो कि वास्तव में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आगे आना चाहती हैं, तो वे डर सकती थीं, वे डर जाती। अ कन्विक्शन इन दिस केस वुड हैव हैड, ध्यान देना कि अ कन्विक्शन इन दिस केस वुड हैव हैड। देखो, अगर अपन बात करें कि भविष्य में कोई चीज होगी तो उसके लिए क्या कहेंगे कि भाई ऐसा होगा, और अगर पास्ट में हम भविष्य की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा होता। भाई भविष्य में अगर किसी घटना के बारे में बोलना है तो क्या कहेंगे, ऐसा होगा, और पास्ट में उसी घटना के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा होता। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, है ना, किसी को अपराधी करार दे देना, किसी के दोष सिद्ध हो जाना, ए कन्विक्शन इन दिस केस। तो यह जो केस था, अगर इस केस में मिस प्रिया रमानी जो है उनको अगर दोषी करार दे दिया जाता तो उसके माध्यम से क्या होता, वुड हैव हैड, तो उसके माध्यम से ऐसा हुआ होता डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस। डिजास्टर्स का मतलब है कि बहुत ही एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले, बहुत ही घातक परिणाम हमें उसके देखने को मिलते। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नतीजे या परिणाम, है ना, तो बहुत ही घातक या बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले नतीजे होते उसके, अगर ऐसा हो जाता। क्या हो जाता कि अगर मिस प्रिया रमानी को दोषी ठहरा दिया जाता तो इसके माध्यम से कई जो है इसके घातक या बुरे परिणाम हो सकते थे, है ना, वुड हैव हैड, तो उसके बुरे परिणाम रहे होते, वुड हैव हैड डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मैनी करेजियस वीमेन, उन सभी साहसी महिलाओं के लिए, हु हैव कम आउट, जो कि सामने आई हैं, हु हैव कम आउट विद डिस्टर्बिंग रिविलेशंस। डिस्टर्बिंग यानी बेचैनी पैदा करने वाले, रिविलेशंस का मतलब है खुलासे, कि भाई कई महिलाएं सेक्सुअल हरासमेंट जैसे मामलों को लेकर सामने आई हैं, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की कई बातें जो है उनका खुलासा किया है। तो ये जो ऐसी महिलाएं हैं ना, इनके लिए जो है मतलब इनके लिए बहुत ही बुरा होता है ये, अगर मिस प्रिया रमानी को जो है कन्विक्ट करार दे दिया जाता है ना। अबाउट द एक्सटेंट टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशन एंड फील्ड्स इन द कंट्री हैव बीन सेफ। तो ये जो ज़्यादातर महिलाएं सामने आई हैं, है ना, इन्होंने जो खुलासे किए किस बारे में किए हैं, अबाउट द एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक, टू विच, एक्स मतलब किस सीमा तक, टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशंस, कि भाई एक बहुत बड़ी संख्या, प्रोफेशंस का मतलब है व्यवसाय से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, एंड फील्ड्स और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महिलाएं, इन द कंट्री हैव बीन अनसेफ, कि भाई असुरक्षित रही हैं। कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में विभिन्न फील्ड्स से जुड़ी हुई महिलाएं, विभिन्न प्रोफेशन से जुड़ी हुई महिलाएं अनसेफ रही हैं, असुरक्षित रही हैं। किस सीमा तक असुरक्षित रही हैं उसके बारे में उन्होंने जो खुलासे किए हैं, जो कि बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाले हैं, उनको बड़ा गहरा धक्का पहुंचता है ना, इसके बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं इन महिलाओं के लिए ना, कि भाई ये भी डर जाती मतलब है ना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि अ कन्विक्शन इन दिस केस वुड हैव हैड, कि अगर मिस प्रिया रमानी को जो है कन्विक्ट, दोषी करार दे दिया जाता तो उसके माध्यम से क्या होता, उसके परिणाम जो है बहुत ही खराब होते, उसके परिणाम जो है बहुत ही एक तरीके से बहुत ही खराब परिणाम होते उसके, उन सभी महिलाओं को धक्का पहुंचता जो कि एक तरीके से सामने आई हैं, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर महिलाओं के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है और उन्होंने अपनी बातों को रखा है तो ऐसी महिलाओं को जो है एक तरीके से नुकसान पहुंचता। बी इट द मीडिया, चाहे वो मीडिया हो, एज इन दिस केस, जैसा कि इस केस में है कि भाई मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, दोनों के दोनों ही, प्रिया रमानी भी और एमजे अकबर भी, और एनी अदर डोमेन, या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, द रियलिटी दैट मैनी वीमेन सफर इन साइलेंस इन द फेस ऑफ हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब है उत्पीड़न, है ना, किसी को परेशान करना, किसी का शोषण करना। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद, या इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, कि भाई जब आपको सामना करना पड़े। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई चाहे मीडिया क्षेत्र ले लो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र ले लो, डोमेन का मतलब यहाँ पे कोई अन्य क्षेत्र की बात कर लो, लेकिन वास्तविकता यही है कि कई जो महिलाएं हैं उन्हें झेलना पड़ता है। सफ़र का मतलब है कि वे भुगतती हैं। क्या भुगतती है, कि उनको चुपचाप उत्पीड़न झेलना पड़ता है ना, इसका सामना उन्हें करना पड़ता है, स्पेशली खास करके इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर। खास करके महिलाओं का जो करियर होता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर,
कि भाई उनका जो करियर होता है, उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब वे नई नई होती हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पे अक्सर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं होती हैं। तो एडिटोरियल क्या बोलता है कि चाहे वो मीडिया हो, जैसा कि इस केस में है, चाहे अन्य क्षेत्र हो, लेकिन रियलिटी यही है ना, कि भाई उन्हें हरासमेंट झेलना पड़ता है। हैज़ बीन ब्रॉट टू द फॉर बाय द न्यू फाउंड स्पेस एंड फ्रीडम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो वह जो हरासमेंट होता है, उस हरासमेंट को सामने लाया गया है, हैज़ बीन ब्रॉट टू द फ्लोर। ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है, ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है सामने लाना। बोलते हैं ना, फर्श पे लेके आना, है ना, बिल्कुल सबके सामने लेके आना, है ना, तो ब्रिंग टू द फोर बाय न्यू फाउंड स्पेस, की महिलाओं को एक नया स्पेस मिला है। न्यू फाउंड का मतलब है जो कि नया प्राप्त हुआ है आपको, एंड फ्रीडम, नई स्वतंत्रता मिली है, टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इवन इफ इट बी आफ्टर मैनी ईयर्स। तो महिलाओं को इस केस के माध्यम से क्या हुआ है कि एक नई स्वतंत्रता मिली है कि वे अपने साथ हुई बातों को सामने ला सकती हैं। उन्हें एक स्वतंत्रता मिली है कि वे अपने अनुभवों को शेयर कर सकती हैं, भले ही कितने भी साल बाद, इवन इफ, भले ही, इट बी आफ्टर मैनी ईयर्स। तो यही महिलाओं को एक स्वतंत्रता मिली है कि भाई पहले क्या होता था कि जैसे किसी महिला ने कहा कि भाई मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, 5 साल बाद या 10 साल बाद उसने कहा, तो बोलते थे कि भाई अभी ये क्यों सामने आ रही। तो यही इस केस के माध्यम से इस बात को भी मजबूती मिली है कि चाहे कितने ही साल बाद हो, वह महिला जो है सामने आ सकती है, अपनी बात को सामने ला सकती है। आगे देखते हैं। मिस्टर अकबर्स केस वाज रूटेड इन द क्लेम, कि मिस्टर अकबर ने जो दावा किया था प्रिया रामानी के खिलाफ, उसकी जड़ें कहाँ नहीं थे। वाज रूटेड इन द क्लेम, है ना, वाज रूटेड इन द क्लेम। रूटेड इन, रूट इनका मतलब होता है कि भाई आपकी जड़ें कहाँ नहीं थे, है ना, आपका आधार कहाँ है, किस बात को लेकर आपके पास इतनी मजबूती है। वाज रूटेड इन द क्लेम, तो उनका ये दावा था मिस्टर अकबर का, है ना, क्लेम का मतलब है दावा, दैट ही हैड अ स्टेलर रेपुटेशन। देखो स्टेलर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मशहूर, सितारों के समान, है ना। रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा, कि भाई वो उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आदमी है। ये दावा उन्होंने किया था कि भाई सभी लोग मुझे मानते हैं, इस तरह का दावा था उनका। ही हैड a stellar reputation as a highly respected जर्नलिस्ट, कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा सम्मानित पत्रकार के रूप में मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसा दावा था मिस्टर अकबर का, है ना। इसलिए मिस रामानी का जो मेरे खिलाफ दावा है सेक्सुअल हरेसमेंट का, वह दावा जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा मिस्टर एमजे अकबर का कहना था। एंड एन अकम्पलिश्ड राइटर, अकम्पलिश्ड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कुशल, कि भाई वे एक बहुत ही कुशल राइटर हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ही मशहूर है, स्टेलर रेपुटेशन है उनकी, ये दावा था मिस्टर अकबर का। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट फाउंड द टेस्टिमोनी ऑफ मिस रामानी एंड गजाला वहाब, हालांकि जो अदालत है उसने पाया, क्या पाया, टेस्टिमोनी का मतलब होता है एक तरीके से गवाही, कि भाई मिस रामानी ने और ये जो गजाला वहाब है, ये भी इसी केस में शामिल है, इन दोनों ने जो गवाही दी मिस्टर एमजे अकबर के खिलाफ, उस गवाही को अदालत ने पाया, क्या पाया। अब देखो गजाला वहाब के बारे में कहा गया, कौन है गजाला वहाब, अनदर जर्नलिस्ट, एक और पत्रकार, हु टेस्टिफाइड इन हर डिफेंस, जिन्होंने मिस रामानी के पक्ष में गवाही दी। टेस्टिफाई का मतलब यही होता है किसी के पक्ष में कुछ कहना, है ना, गवाही देना, प्रमाण देना। हु टेस्टिफाइड इन हर डिफेंस का मतलब है सुरक्षा, यानी कि गजाला वहाब कौन है, एक और अन्य पत्रकार हैं जिन्होंने मिस रामानी के डिफेंस में, उनके पक्ष में अपनी गवाही दी। तो कोर्ट ने इन दोनों की गवाही को जो है पाया, क्या पाया, टू बी क्रेडिबल, विश्वसनीय होना पाया। टू बी क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय होना पाया, एंड डिटेल्ड एनफ, और अदालत ने कहा कि भाई पर्याप्त डिटेल इनकी गवाही से हमें मिल जाते हैं, टू क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन द रेपुटेशन, ताकि हम सवाल खड़ा कर सकें, टू क्वेश्चन द रेपुटेशन दैट ही वाज सो स्ट्रेनुअसली ट्राइंग टू अपहोल्ड। स्ट्रेनुअसली का मतलब होता है पूरी दमदारी के साथ, है ना, पूरी ताकत लगा के। ट्राइंग टू अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करने के लिए, अपहोल्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना, कि मिस एमजे अकबर जिस प्रतिष्ठा को, जिस रेपुटेशन को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, उस रेपुटेशन पे सवाल खड़ा करना अदालत ने उचित समझा मिस रामानी और गजाला वहाब की गवाही पर। अ वेलकम फीचर ऑफ द जजमेंट इज दैट, कि भाई इस जजमेंट में, इस फैसले में कई सारी बातें कही गई हैं, उसकी एक क्वालिटी जो कि स्वागतपूर्ण है, वो क्या है कि इस जजमेंट में जो भी बातें कही गई ना, जो भी फीचर, जो भी क्वालिटीज इस जजमेंट की है, कई बातें हैं, उनमें एक और स्वागतपूर्ण जो बात है वो ये इज दैट द कोर्ट वाज रिसेप्टिव टू द डिफेंस। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, कि
कि भाई किसी चीज को स्वीकार करने के लिए आप राजी होते हैं ना, तुरंत आप, तो उसको बोलेंगे रिसेप्टिव हो आप। टू द डिफेंस दैट मिस रामानी, भाई कोर्ट इस बात को सुनने के लिए राजी थी, है ना, इस बात को सुनने के लिए रिसेप्टिव थी। टू द डिफेंस दैट मिस रामानी क्लेम्स, कि भाई जो मिस रामानी है, प्रिया रामानी है, उनके जो दावे हैं वर ट्रू। मिस रामानी इस बात को सुनने के लिए राजी थी कि हाँ मिस रामानी के जो दावे हैं वो सच्चाई से भरे हैं। एंड मेड फॉर द पब्लिक गुड, और ये दावे लोगों की भलाई के लिए किए गए हैं ना, तो कोर्ट इस बात को सुनने के लिए राजी थी, है ना। ये मतलब एक बहुत अच्छी बात है इस जजमेंट की। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे, तो ये एक और मजिस्ट्रेट हैं रविंद्र कुमार पांडे, है ना, हैज़ प्लेस्ड द केस इन द करेक्ट परस्पेक्टिव, उन्होंने इस केस को एक बहुत ही सही परिप्रेक्ष्य में रखा है। बाय नोटिंग, इस बात को नोट करते हुए, देखो एक ये रविंद्र कुमार पांडे हैं, ये भी जज हैं और इस केस से जुड़े हुए हैं, तो एक तरीके से उन्होंने भी जो है इस केस के बारे में उन्होंने क्या कहा है, हैज़ प्लेस्ड द केस इन करेक्ट पर्सपेक्टिव, उन्होंने इस केस को इस परिप्रेक्ष्य में रखा है। बाय नोटिंग, इस बात को नोट करते हुए, दैट अ वीमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, उन्होंने कहा है कि भाई एक महिला को दंडित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी पनिश्ड, दंडित नहीं किया जा सकता, फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, आपराधिक मानहानि के लिए, व्हेन शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जब कोई महिला उठाती है, क्या उठाती है, अपनी आवाज उठाती है यौन उत्पीड़न के खिलाफ, अगर कोई महिला अपनी आवाज उठाती है तो उसे आपराधिक मानहानि के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, बिकॉज, क्योंकि द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, कि किसी की प्रतिष्ठा का जो अधिकार है उसकी रक्षा नहीं की जा सकती एट द कॉस्ट ऑफ, इस कीमत पर, ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द वीमेन, कि महिला जो है उसे जीवन का अधिकार है, महिला जो है उसे डिग्निटी का, है ना, उसे गौरव का, है ना, उसको जो है आत्मगौरव से जीने का अधिकार है, तो इस अधिकार की कीमत पे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि कोई महिला जो है उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा और उसके जीवन जीने का अधिकार जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी की प्रतिष्ठा से, है ना। तो ये बात जो है मिस्टर रविंद्र कुमार पांडे ने कही कि भाई उन्होंने इस बात को कहा, इस बात को नोट किया उन्होंने कि भाई क्रिमिनल डिफेमेशन के आधार पे आप किसी महिला को पनिश नहीं कर सकते। अगर कोई महिला अपनी आवाज़ उठाती है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, है ना, आप ये नहीं कह सकते कि किसी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, है ना, ठीक है, किसी की प्रतिष्ठा को बचाना जरूरी है, लेकिन उस प्रतिष्ठा से ज़्यादा जरूरी है महिला की गरिमा, उसका गौरव और उसका जीवन जीने का अधिकार। ही हैज़ टेकन नोट ऑफ द अनइक्वल इक्वेशंस, उन्होंने इस बात को भी अपनी जानकारी में लिया है। टेक नोट का मतलब होता है इस बात को समझना, इस बात को अपनी जानकारी में लेना, इस बात को संज्ञान में लेना। ऑफ द अनइक्वल इक्वेशंस ऑफ पावर, अनइक्वल इक्वेशंस ऑफ पावर, कि भाई शक्ति के जो असंतुलित समीकरण है ना बिटवीन द हरासर एंड विक्टिम इन मोस्ट सिचुएशंस, कि ज़्यादातर जो परिस्थितियां होती हैं उनमें जो पीड़ित महिला होती है और जो पीड़ित करने वाला होता है ना, हरासर का मतलब है जो शोषण करने वाला होता है और जो शोषित व्यक्ति होता है, ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलता है इनके बीच में ताकत का अंतर होता है, कि ज़्यादातर जो शोषण करने वाला होता है वह किसी न किसी तरह की उसके पास ताकत होती है। तो इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते, गिवन का मतलब होता है इस बात को कंसीडर करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम, भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए इट में, कि भाई ऐसा हो सकता है, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डिग्निटी, कि भाई इस फैसले के माध्यम से कोई जो महिला है उसकी गरिमा जो है खो सकती है, उसको गरिमा के नुकसान हो सकता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम, और साथ ही साथ महिला का जो एक तरीके से आत्मविश्वास होता है ना वह भी गिर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए द कोर्ट अंडरस्कोर्ड, कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया। अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी बात के महत्व को दर्शाना, किसी बात को हाईलाइट करना, दैट अ वुमेन हैज़ अ राइट, तो कोर्ट ने कहा है कि भाई एक महिला को अधिकार है टू पुट हर ग्रीवेंस, कि वह अपनी शिकायतों को रख सके एट एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने कष्टों को महिला कह सके, इस बात का उसे पूरा पूरा अधिकार है, ऑफ हर चॉइस, कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बात को कहना चाहती है वहाँ अपनी बात को कह सके, एंड इवन आफ्टर डिकेड्स, और यहाँ तक कि कई दशकों के बाद भी। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, इसको बोलते हैं हम दशक।
तो ये कोर्ट ने कहा है कि भाई एक महिला को अधिकार है कि वह अपनी शिकायतों को या अपने कष्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सके, जहां उसकी मर्जी हो वहां वह अपनी बात को शेयर कर सकती है, चाहे दशकों बाद भी, है ना। इट मे अपियर टू बी अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखो आपने सुना होगा स्वीपिंग विक्ट्री। स्वीपिंग विक्ट्री का मतलब होता है बहुत ही आसान जीत, वो एक तरफा जीत होती है ना, उसको बोलते हैं स्वीपिंग विक्ट्री। इसी तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक तरफा स्टेटमेंट। इट मे अपियर टू बी अ स्वीपिंग स्टेटमेंट दैट ओपन्स अप, कि भाई इसको आप एक तरफा स्टेटमेंट समझो। इट मे अपियर, यह प्रतीत हो सकता है कि भाई ये जो आप स्टेटमेंट दिया गया है ना अदालत के द्वारा, यह स्टेटमेंट जो है एक तरफा प्रतीत हो सकता है, जो कि खोलता है। दैट ओपन्स अप का मतलब है जो खोल देता है, कई संभावनाएं खोल देता है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंसिडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट टू पास्ट टू बी रैक्ड अप। देखो रैकअप का मतलब होता है किसी चीज को सार्वजनिक करना, है ना, किसी चीज को सबके सामने लेके आना। तो कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। डिस्टेंट का मतलब है दूर, मतलब कोई भी चीज है ना। डिस्टेंट पास्ट का मतलब है बहुत बीता अतीत, है ना, मतलब बहुत ही पीछे का अतीत, बहुत ही दूर का अतीत। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, कौन सा स्टेटमेंट, अ वीमेन हैज अ राइट टू पुट हर ग्रीवेंस एट एनी प्लेटफॉर्म ऑफ हर चॉइस एंड इवन आफ्टर डिकेट्स। तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से ये एक बड़ा ही जबरदस्त स्टेटमेंट है, और यह संभावनाएं खोल देता है कि कई इस तरह की जो घटनाएं हो सकती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, महिलाओं के साथ हुई हो और उनको कई साल हो गए हो, तो उनको वे दोबारा से सार्वजनिक कर सकें, दोबारा से सबके सामने ला सके, टू द डेट्रीमेंट ऑफ एनीवन्स रेपुटेशन, कि भले ही ये घटनाएं जो हैं इनके माध्यम से नुकसान पहुंचे। टू द डेट्रीमेंट का मतलब है कि भाई नुकसान, डेट्रीमेंट का मतलब है हानिकारक, ऑफ एनीवन्स रेपुटेशन, कि भाई कोई भी घटना जो कि हो सकता है किसी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो, लेकिन वास्तव में उस घटना में अगर महिला के साथ शोषण हुआ है तो वह महिला अपनी बात को सबके सामने ला सके। ये स्टेटमेंट इस बात की पावर महिला को देता है। However, हालांकि the court places it in the context of, however, the court places it in the context of the need for women to have freedom। हालांकि अदालत जो है इस स्टेटमेंट को इस संदर्भ में रखती है कि भाई द फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड फॉर वीमेन टू हैव फ्रीडम। भाई अदालत का कहना है कि जो महिला है उसको जरूरत है किस चीज़ की, फ्रीडम की, इक्वलिटी की, समानता की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, बराबर अवसरों की, एंड सोशल प्रोटेक्शन की, और सामाजिक संरक्षण की, सामाजिक सुरक्षा की। इफ दे वर टू, देखो ये जो वर टू का प्रयोग करते हैं ना हम, इस वर टू का प्रयोग करते हैं हम एक तरीके से इमेजिनेशन के लिए। इफ दे वर टू एक्सेल इन एन एटमोस्फियर, अगर उन्हें एक ऐसे वातावरण में आगे बढ़ना है, एक्सेल का मतलब है उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, है ना, कि भाई अगर उन्हें जो है आगे निकलना है, उन्हें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है, और एक ऐसे वातावरण में इन विच देयर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इज अनडिजायरेबली लो। देखो अनडिजायरेबली, देखो डिजायरेबली का मतलब क्या होता है, जिसको आप चाहते हो, वांछित, अनडिजायरेबली यानी अवांछित, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई महिलाएं जो है ना, आज के वातावरण की अगर हम बात करें तो हर जगह महिलाओं की भागीदारी हर जगह जो है बहुत ही कम है। तो ऐसे वातावरण में अगर उनकी रक्षा करनी है और उन्हें बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, तो जरूरी है कि महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और उनको जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इट इज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट क्रिमिनल डिफेमेशन स्टिल सर्वाइव्स, कि भाई ये जो आपराधिक मान हानि है, यानी कि ये जो डिफेमेशन है ना, इसको हम क्रिमिनल डिफेमेशन बोलते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई किसी ने कुछ ऐसा कहा है या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लगता है कि भाई मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, तो उसको उसके लिए क्या कर सकते हो आप, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हो। सर्वाइव का मतलब है अभी भी बने होना, अभी भी जीवित है। तो एडिटर कहता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह जो आपराधिक मानहानि जो है अभी भी चल रही है ना, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस अभी भी लगाया जा सकता है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टिल सर्वाइव्स इन द स्टेच्यूट बुक, स्टेच्यूट का मतलब हो गया कानून, कि कानून की किताब में अभी भी क्रिमिनल डिफेमेशन मौजूद है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये क्रिमिनल डिफेमेशन कानून की किताब में क्यों मौजूद है, थैंक्स टू अ 2016 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग इट। थैंक्स टू का मतलब है बिकॉज ऑफ अ 2016 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कि भाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसने इस बात को बरकरार रखा है। अपहोल्डिंग इट का मतलब है कि अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बरकरार रखना, कि ये बिकॉज ऑफ, इस कारण है ये, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अपने वर्डिक्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन को अभी भी कानून की किताब में बरकरार रखा हुआ है। यानी कि अभी भी अगर कोई चाहे तो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दायर कर सकता है। आगे देखते हैं, अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन,
अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव, कि अगर आपको किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लगाना है तो ये बड़ा ही शीघ्रता से हो जाता है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। मेकिंग इट, बनाते हुए अ हैंडी टूल। तो क्या है, एक तरीके से ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है ना, यह एक तरीके से बहुत ही आसान उपकरण हो जाता है। हैंडी टूल का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण जिसको आप आसानी से मैनेज कर सको। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है बहुत ही आसानी से, न तो एक्सपेंसिव है, ये बड़ी शीघ्रता से हो जाता है और इसके माध्यम से आप किसी को भी साइलेंस कर सकते हो, वंस क्रिटिक्स, कि कोई भी अपने आलोचकों एंड डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर का मतलब होता है बदनामी करने वाला। तो कोई भी व्यक्ति अपने आलोचकों को और अपनी बदनामी करने वाले लोगों को बहुत ही आसानी से इस उपकरण के माध्यम से जो है, इस उपकरण का सहारा लेके इन व्यक्तियों को चुप कर सकता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कि भाई ये जो आपराधिक रूप से किसी के ऊपर अभियोग लगाना है ये बड़ा क्विक है और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। इसके माध्यम से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, ये इसको बनाते हुए ये बन जाता है क्या, एक बहुत ही आसान उपकरण बन जाता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि अपने आलोचकों या अपने बदनामी करने वालों को साइलेंस करना चाहता है, उन्हें चुप करना चाहता है। द टाइम में हैव कम, देखो टाइम में, शायद, हैव कम कि भाई आ गया है, कि शायद अब टाइम हो गया है, कि शायद वक्त आ गया है टू डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन, कि यह जो डिफेमेशन आज कानून में मौजूद है इसको हम क्या करें, इसको हम एक तरीके से इसको हम डीक्रिमिनलाइज कर दें। अभी हमने क्या कर रखा है, इसको क्रिमिनलाइज कर रखा है। डिफेमेशन अगर कोई करता है ना, भाई डिफेमेशन को हमने क्या कर रखा है, अपराध की श्रेणी में मान रखा है, तो इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है ना। तो इट में है, द टाइम में हैव कम, कि शायद वक्त आ गया है तो टू डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन, कि डिफेमेशन को अब क्या किया जाए, क्राइम की श्रेणी से हटा दिया जाए, ताकि सो दैट दोज हु सफर इंजरी टू देयर रेपुटेशन आर लेफ्ट ओनली विद अ सिविल रेमेडी, ताकि वे लोग जो कि झेलते हैं क्या, जिनको कि इंजरी का मतलब जिनको कि चोट झेलनी पड़ती है, ऑफ देयर रेपुटेशन, ताकि वे व्यक्ति जिन्हें लगता है कि भाई हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है, आर लेफ्ट ओनली विथ अ सिविल रेमेडी, उनके पास सिर्फ ये उपचार बचे। कौन से उपचार बचे, सिर्फ नागरिक उपचार उनके पास बचे, ताकि मगर अगर इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है डिफेमेशन को, तो उसके माध्यम से क्या होगा, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, तो उनके पास कोई ज़्यादा विकल्प न रह जाए, सिर्फ उनके पास नागरिक उपचार का विकल्प रह जाए, यानी कि एक सामान्य उपचार बचे उनके पास, है ना। उनके पास यह उपचार नहीं होना चाहिए कि वे डिफेमेशन को लेकर कानूनी मुकदमा दायर कर सके।